नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, हम यहाँ पर कर रहे हैं तैयारी सीटेट और ऑल स्टेट लेवल जो भी टेट एग्ज़ाम होते हैं उसमें पेपर फर्स्ट की। और जो हमारा टॉपिक अभी चल रहा है वो चल रहा है बाल विकास। इसमें मैंने यहाँ पर काफ़ी कुछ पढ़ा दिया है आपको, कुछ क्लासें यहाँ पर ली हैं और कुछ प्रैक्टिस सेट भी कराए हैं। आज भी हमारा प्रैक्टिस सेट है और प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है जो कि समाजीकरण के ऊपर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। और शुरू करने से पहले एक बार सभी लोगों से निवेदन है कि जो लोग चैनल पर नए हैं या जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों तथा अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती है, उसे क्या कहते हैं। तो अभी हम हाल में ही पढ़ रहे थे समाजीकरण। ये सब कुछ समाजीकरण द्वारा ही डेवलप होता है। क्वेश्चन नंबर 2, दो संस्कृतियों के बीच व्यवहार में अंतर के लिए किसे उत्तरदायी माना जाएगा। तो इसमें भी समाजीकरण को ही उत्तरदायी यहाँ पर माना जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर, समाजीकरण में सम्मिलित है। एक पॉइंट तो लिखा है सांस्कृतिक संचरण और दूसरा पूछा है, इसके बाद डेटा से लिखा दूसरा क्या आएगा इसमें। तो समाजीकरण में क्या सम्मिलित होगा। पहला ऑप्शन देखेंगे, विद्रोहियों को निरुत्साहित करना, ऐसा तो नहीं पढ़ा था हमने। दूसरा है व्यक्तित्व विकास, हाँ ये हमने पढ़ा था भाई, व्यक्तित्व विकास पढ़ा था हमने समाजीकरण में। तीसरा है बच्चों के लेबलों में समायोजित करना और चौथा है संवेगात्मक समर्थन का उपलब्ध करना। ऐसी चीज़ें हमने समाजीकरण में नहीं पढ़ी थी। अगर आपने मेरे साथ वो क्लास ध्यान से देखी है, ध्यान से पढ़ी है, तो आपको ये उत्तर आ गया होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से क्या तात्पर्य है। तो ऑप्शन देखते हैं इसके, अपने सामाजिक मानदंड बनाना, समाज में बड़ों का सम्मान करना, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन करना, सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना। तो ज़्यादातर बच्चे देखो इसमें ऑप्शन नंबर डी लगा सकते हैं, जबकि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही है। बच्चे सी भी लगाएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं लगाएंगे, पर डी की तरफ भी जा सकते हैं। परंतु अगर आपने मेरे साथ समाजीकरण वाला वीडियो देखी है, पूरा ढंग से चैप्टर पढ़ा है, तो आप इसका सी ही लगाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, धर्म जिससे व्यक्तिगत बच्चा संबंधित होता है वह किसका हिस्सा है। तो ये ऑप्शन है आपके, वंशानुगतता, प्रसव पूर्व पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण या भौतिक पर्यावरण। तो किसका हिस्सा है। अगर हम इसकी बात करें तो एक समाज का हिस्सा है, यानी कि हम इसमें सामाजिक पर्यावरण लगाएंगे। पर्यावरण मतलब समाज का माहौल कैसा है। पर्यावरण का मतलब यहाँ से माहौल, जैसे प्रसव पूर्व पर्यावरण क्या, वहाँ कैसा माहौल है भाई, घर में स्थिति क्या, मानसिक रूप से स्थिति क्या माता की, तो सब कुछ इस पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किसको विद्यालय में समाजीकरण की विशिष्ट अवस्था माना जाता है। तो समाजीकरण की विशिष्ट अवस्था कौन सी अवस्था होती है, मैंने पढ़ाया भी था, यहाँ पर है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में समाजीकरण के लिए क्या कहते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था है। ठीक है, इसमें बच्चा काफ़ी कुछ सीखता है। क्वेश्चन नंबर 7, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। तो ये किसका होता है भाई, सबसे ज़्यादा कठिन और जटिल अवस्था होती कौन सी है। जब मैंने पुरानी वीडियो अगर आप शुरू से देख रहे होंगे तो मैंने वहाँ पर बताया सबसे जटिल अवस्था होती किशोरावस्था। तो समाजीकरण भी उसी में ही कठिन होगा। तो अगर आप शुरू से देखिए, लगातार कोरिलेट करके आप पढ़ेंगे तभी आपको आएगा। ये नहीं कि खाली ज़बरदस्ती कर रहे हैं तो उससे कुछ नहीं आएगा, उससे आपको फ़ायदा भी नहीं होने वाला। ठीक है, तो मैं यहाँ बिल्कुल सीरियस से पढ़ा, जो सीटेट का सिलेबस दिया गया ऑफिशियली उस सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें आपको भी समझ में आ रही होंगी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी लग रही होंगी जैसे क्या बकवास चल रही है, परंतु वो बकवास आपके काम की है, ये आपको अपने दिमाग में बैठा लेना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 8वां है, बाद के रिश्तों के लिए पूर्व अभ्यास कहा जाता है। किसे कहा जाता है, अग्रिम समाजीकरण को, द्वितीय समाजीकरण को, प्राथमिक समाजीकरण को या विकासात्मक समाजीकरण को। भाई बाद के लिए पूर्व अभ्यास मतलब पहले से अभ्यास करना है, तो या तो अग्रिम होगा या फिर प्राथमिक होगा। तो इसमें शुरू में अगर कोई भी काम करते हैं, पहले कोई घटना जो बाद में घटित हो रही है उसके लिए जो शुरू में जो प्रारंभ में काम करते हैं वो अग्रिम रूप से होता है, तो हम इसे अग्रिम समाजीकरण कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की तरह पोशाक धारण करने लगते हैं तो आप किस चीज़ का प्रदर्शन कर रहे हैं। समूह की पहचान का, समूह की आज्ञाकारिता का, समूह की अनुरूपता का, समूह निर्देश अनुपालन का। अब यहाँ पर भी बच्चा कंफ्यूज होकर कुछ भी लगा सकता है, ए भी लगा सकता है यहाँ पर, या डी भी लगा सकता है, या सी भी लगा सकता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आंसर है वो है सी। अब ये देखिए, ये जो है तरीके हैं हम आंसर लगा पाते हैं, ये आंसर आप तभी लगाएंगे जब आप चीज़ों को पढ़ रहे हैं। भले ही वो चीज़ें आपको आती है परंतु आप उसको बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं, बार बार पढ़ रहे हैं, तो आपको समझ में आएगा। भाई समूह की अनुरूपता, एक ही तरह से लोग दिखाई देंगे। भाई कोई आप पोशाक धारण कर रहे हैं तो उन अपने जो समूह का उसके अनुरूप ही धारण करेंगे।
ठीक है। समूह की पहचान यहाँ पर बाद में की बात है, पहचान किस तरह से होगी कि आपने किस तरह की पोशाक धारण कर रखी है, वो फिर बाद में पहचान है आपकी कि भाई आप इस स्कूल के टीचर हैं, आप उस स्कूल के टीचर हैं। अगर दो स्कूल के अलग अलग पोशाक है तो पहले तो आप समूह की अनुरूपता में ही जा रहे हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको पढ़ते पढ़ते ही आएंगी। तो कभी कभी हम सोचते हैं कि अरे ये तो जो पढ़ा रहे हैं सर, ये तो हमें आता ही है, परंतु वो आता वही गड़बड़ कभी कभी हो जाता है। ठीक, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पर, बालक का समाजीकरण किससे संबंधित नहीं है? तो आधारभूत मूल्यों को परिवर्तित करने से, भैया ये तो है, परिवर्तन ही है सबसे मेन चीज, वह प्रक्रिया जो तुरंत हो जाएगी। भाई तुरंत नहीं होगा समाजीकरण, तो यहाँ पर नहीं पूछा, तो ये वाला ऑप्शन ही आपका सही होगा। आगे बढ़ने की जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी, चाहे तो आप बढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिससे बच्चे व वयस्क सीखते हैं। क्या सीखते हैं? परिवार से सीखते हैं, विद्यालय से सीखते हैं, या अपने श्रेष्ठ जनों से सीखते हैं? भाई सभी से सीखते हैं बच्चे या वयस्क कोई भी चीज़ किससे सीखते हैं? अपने से बड़ों से सीख सकते हैं, विद्यालय से बड़े सबसे सीखते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। संस्कृति पर शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ता है? संस्कृति की निरंतरता को बनाए रखना, संस्कृति के हस्तांतरण में सहायता करना, संस्कृति का परिष्करण। भाई ये सभी चीज़ें दिखाई दे रही भाई, शिक्षा का प्रभाव इन सब में पड़ेगा, तो यानी उपरोक्त सभी यहाँ पर भी ऑप्शन सही होगा। 13वां क्वेश्चन है, समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है? आनुवांशिक संरचरण। हाँ जी, आनुवांशिक चीज़ें समाजीकरण में शामिल नहीं हो सकती, ये तो सीधी सी बात है। बाकी ऑप्शन आप पढ़ सकते हैं, लेकिन यही सही है, आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आनुवांशिकता समाजीकरण से निर्धारित नहीं होती। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, सामाजिक परिवर्तन का सर्वाधिक कार्यकारी कारक क्या है? तो सर्वाधिक कार्यकारी कारक तो भैया शिक्षा ही होता है। शिक्षा से इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं होता है यहाँ पर, क्योंकि हम शिक्षा से रिलेटेड चीज़ कर रहे हैं, तो ऐसे उत्तर में तो आप सीधे आंख बंद करके भी लगा सकते हैं। जब कभी दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। यह कथन, अब यहाँ पर ऑप्शन आपके किस तरह दिखे? आंशिक रूप से सत्य है, कदाचित सत्य है, या असत्य है। तो अगर ये बात जो ऊपर कह रखी है वो बात बिल्कुल सत्य लग रही है, भाई एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, किसी ना किसी रूप से प्रभावित करेंगे तो एक सामाजिक समूह बनेगा। ठीक है, प्रभावित करने पर एक सामाजिक समूह बनेगा, तो ये बात सत्य है, तो यहाँ पर पूरी तरह सत्य है, नहीं कि बी ऑप्शन, या पूर्णतः सत्य है, सत्य है, दोनों में से कुछ भी लिखा हो तो हम ये लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16, एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करना प्रारंभ करता है। यह प्रक्रिया क्या है? तो ये तो समाजीकरण है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, समाजीकरण एक प्रक्रिया है मूल्यों, विश्वास तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने के लिए। बिल्कुल सही है। घुलने मिलने और समायोजन की हो सकती है। एक समाज की संस्कृति की आलोचना करना सीखने की। आलोचना से मतलब नहीं है, गलत चीज़ है, निगेटिव पॉइंट है। मित्रों के साथ सामाजिक बनने की, ये भी हो सकता है, पर इन सब में ज़्यादा जो ऑप्शन है मूल्यों, विश्वासों और अपेक्षाओं को अर्जित करने की, कुछ ना कुछ हमें अपने में परिवर्तन करना, कुछ ना कुछ हमें अर्जन करना ही है, तो ये ऑप्शन ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है, इन सब चीज़ों में ये जो ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर डी है, ये सहायता करता है पहले ऑप्शन के लिए, ये कह सकते हैं हम, पर सही हम यहाँ पहला मानेंगे। 18वां है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण का प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है? तो पहला ऑप्शन देखते हैं, सही नहीं बोला है ना। समूह कार्य में सक्रिय सहभागिता तथा सामाजिक कौशलों को सीखना, ये तो है। बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं, चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। ऐसा नहीं है भाई, ये बात पूरी तरह सही नहीं है। कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए। समाजीकरण सामाजिक नियमों का अधिकरण है, ये भी ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं लगाएंगे हम, क्या कहते हैं, समाजीकरण के रूप में। ठीक है, क्या कहते हैं, उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि जैसी होती है उसका असर तो उसे पड़ेगा। अब ये थोड़ी कि विद्यालय में जो भी बोला तो बच्चा पूरी तरह से ग्रहण कर लेगा। हाँ, मैक्सिमम बात मानना भी हमारे टीचर ने बताया, परंतु पूरी तरह से नहीं, उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि भी उस पर असर करेगी। तो यहाँ पर इसने बोला कि सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, ठीक है, तो स्कूल की बच्चा बताई गई बातों को स्वीकार करेगा, ऐसा नहीं है। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, छोटे शिक्षार्थियों या बच्चों की बात करें को कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतः क्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे कि क्या वे एक दूसरे के प्रश्नों का उत्तर सीख सकें, पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा किया जा सके, वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें। तो भाई सामाजिक कौशल ज़्यादा उचित यहाँ पर है, तो ये ऑप्शन हम लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का समाजीकरण जिस प्रकार से किया जाता है उससे अपेक्षा की जाती है कि, क्या अपेक्षा की जाती है, वे समय नष्ट करने वाली सामाजिक आदतों प्रकृति का त्याग कर दें, सीखें किस प्रकार अच्छी श्रेणियाँ पाई जा सकती हैं। भाई श्रेणी पाने वाली बात तो ये निगेटिव पॉइंट हमारी, हम यहाँ पर कहीं भी डिवीजन से मतलब नहीं रखते, हम कौशल सीखने से मतलब रखते हैं, हम अपने आप को डेवलप करने से मतलब रखते हैं। दूसरा, वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारी का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल सीखें, ये सही हो सकता है। वे बिना प्रश्न उठाए समाज के नियमों विनियमों अनुपालन करने के लिए तैयार हो गए, यार ऐसा तो नहीं होगा बिना प्रश्न उठाए, बिना कुछ चीज़ों के खाली चुपचाप तो करेंगे नहीं।
यानी कि थोप दिया जाए, तो थोपने वाला काम यहाँ पर नहीं होता है। किसी भी प्रकार की सामाजिक पृष्ठभूमि होते हुए वह सब स्वीकार करें जो उन्हें विद्यालय द्वारा प्रदान किया था। ऐसा ही ऑप्शन एक ऊपर आया था जो कि मैंने आपको गलत बताया था, तो ये ऑप्शन गलत माना जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही होगा। तो ये 20 क्वेश्चन थे जो कि मैंने कल अपने ग्रुप में एक दिन पहले ही यहाँ पर आपको दे देता हूँ। आप उस ग्रुप का लिंक क्या कहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं और वहाँ पर जुड़ सकते हैं। वहाँ पर जो भी चीज़ें होती हैं इंपॉर्टेंट वहाँ पर डालते रहता हूँ, तो आपको काम आएगा। तो ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर लेंगे। एक दिन पहले आपको क्विज मिल जाती है, जब भी मैं क्विज कराता हूँ तो एक दिन पहले आपको क्विज मिल जाती है, आप उसको करें और अगले दिन यहाँ पर आंसर आपको मिल जाते हैं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो लोग अभी तक चैनल पर नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।